शेख से मेरी गुजारिश है कि बेहतरीन अंदाज में मौजू की वजाहत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद की जिंदगी और आपका नामो नसब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे सद, मेरे जैसा कम इल्म और कम ज़हन तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अजमत खालिक़े कायनात के ज़माने कुदरत से अता हुई। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी की इब्तिदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत करने के बाद से होती है। वो आए जिनकी आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके खातिर मुस्तरब थी वादिये बदहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। जनाबे सद, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर अली वक़ास, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। फिजा ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी सवारी से बीमार उठने से हथियार हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिन पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी बरकत से सोज़ो शजर सरसब्ज व शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनके पसीने तर से खुशबू के फिजा ने फिजा को महकाते हैं, जिनकी गुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत का सरदार और हुसैन को सैयदुल शुहदा का रुतबा अता कर देती है, जिसकी निस्बत साद बिन अबी वक्कास को फाते ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता कर देती है। इसी रहमतुल लिल आलमीन की शान में क्या बयान करूं। मुकाम महमूद जिनके इंतजार में है, शिफात कुबरा जिनके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर जिनके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो अहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद करवा कर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा आमिर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, वो उतबा बिन उबैदा जैसे मुनाफिक का भी जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, वो मक्का फतह करके भी आम माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी शहरों की कसमें उठाई, कभी हाज़ल बलदिल अमीन कहे, कभी खलील कहे, कभी तौहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सदर अली वक़ास, उसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखा गया। नबी जब मदीना में खुबा में तशरीफ ले गए तो उन्होंने सबसे अहम काम ये किया, वो था एक मस्जिद की तामीर। नबी वो जुर्रे यतीम है जो गुमराहों के माहौल में पल बढ़कर जवान हुए। इनकी सदाकत इस दौर का ईमान है, इनकी जवानी ही बुराइयों का खात्मा करने वाली है, जिन्होंने अपनी गुमराहों की ऐसी कहानियां पलटी कि मुअर्रिखीन हैरान है, अक्ले दंग है, दुश्मन उंगलियां दांतों में चबाते हैं। पैगंबर इस्लाम की जेर निगरानी में खमारबाजी सट्टाबाजी करने वाले अरब के पाकबाज हो गए। शराब जिनकी जिंदगी की जूझ थी, उन्होंने खासिर पैमाने तोड़ डाले और जामे तौहीद के प्यासे प्यासे हो गए। मदनी जिंदगी एक बात, एक दौर और एक वक्त ही नहीं था, बल्कि तारीख का एक ऐसा पहलू था जिसके मुतालिक अक्ले दंग रह जाती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ करना चाहती हूँ। वो बंदों को अपने खुदा से मिलाकर, सलीका हमें जिंदगी का सिखाकर, जो थे दरमिया उन बुतों को गिराकर, खुदा ही को सजदा कराना नबी का, आप जैसा हसीन किसी आंखों ने नहीं देखा, आप जैसा जमील किसी औरत ने नहीं जना। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम नबी के नसब के साथ करना चाहती हूँ। आप लोग बगौर समात फरमाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन खुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लूह बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन हुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन मूद बिन अदनान बिन ऊद बिन हमैसा बिन सलमान
بن اوس بن بوس بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن ایفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن سربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایفی بن زیشان بن اخناد بن ایہام بن مقصد بن ناہز بن زارہ بن سمی بن مزی بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن روف بن فائج بن آبر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.